बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। विजय चौक पर राहुल गांधी संभालेंगे प्रदर्शन की कमान। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में बड़ा एक्शन। गहलोत सरकार ने एसपी को हटाया, एसएचओ को किया निलंबित, डिप्टी एसपी को लाइन हाजिर करने का दिया आदेश। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पास। जल्द ही अब सरकार राज्यसभा में पेश करेगी बिल। दिल्ली में पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा। पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे तो डीजल 93 रुपए 7 पैसे तक पहुंचा। दिल्ली में 17 लाख छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। आज घोषित होंगे बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के परिणाम। हिमाचल में राज्यसभा सीट के लिए मतदान आज। हिमाचल प्रदेश की एक सीट 2 अप्रैल को होगी खाली। बुलडोजर मामा शिवराज सिंह चौहान की अपराधियों को 2 टूक का प्रदेश छोड़ दो या सुधर जाओ, कोई और रास्ता नहीं है, नहीं सुधरे तो बुलडोजर चलेगा। राज्यसभा के 72 निवर्तमान सांसदों को आज दी जाएगी विदाई। पीएम मोदी, सभापति वेंकैया नायडू देंगे विदाई। दिल्ली मेट्रो के नए एमडी होंगे विकास कुमार। 5 वर्ष का होगा कार्यकाल। गहलोत सरकार ने दी राज्य कर्मचारियों को खुशखबरी। 3% बढ़ाया गया डीए। जर्मनी के सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकार से एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने बातचीत की। यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी। 3,887 करोड़ रुपए कीमत। भारतीय रक्षा प्रणाली में एक और कामयाबी। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार गिराने वाली 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण। आयुष मंत्रालय ने पीएम योग पुरस्कार के लिए मांगे नामांकन। योग दिवस पर होगा विजेताओं का ऐलान। कर्ज की जाल में आर्थिक बदहाल देश। श्रीलंका में गहराया ऊर्जा संकट। हर दिन हो रही 10 घंटे कटौती। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश के 37 छावनी अस्पतालों में 1 मई से शुरू होंगे आयुर्वेद क्लिनिक। सीएम योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव ने 20 मिनट की मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज। सीएम भगवंत मान का शिक्षा पर बड़ा फैसला। निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर लगाई पाबंदी। बलिया में पेपर लीक का मामला। पुलिस ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में देर रात इलाके में लगी आग लगने से 8 दुकानें जलकर वहां पर खाक। कन्नौज में 11 साल के बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का मामला। जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में एसएसपी ऑफिस पर जमकर हंगामा। आरोपियों को फांसी दिए जाने के लगे नारे। हरिद्वार में मिली थी हर्ष की लाश। बुलंदशहर में हिरासत में युवक की मौत का मामला। 11 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़। बर्तन समेत कई सामान बर्बाद करने का किया दावा। आज पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। इमरान पर पाकिस्तानी आवाम को धोखा देने का आरोप। 3 या 4 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है वोटिंग। पीटीआई के वरिष्ठ नेता फैजल बावड़ा का दावा। खतरे में इमरान खान की जान। हत्या की रचाई गई साजिश। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने इमरान खान पर साधा निशाना। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इमरान को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए।
वहीं इस दौरान ट्रिपल पी के नेता बिलावल भुट्टो ने भी इमरान सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पिछला चुनाव पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। 2018 में इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुआ था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान सरकार का खामियाजा देश उठा रहा है। इमरान सरकार बहुमत खो चुकी है। पाकिस्तान में एक बार फिर से बदलाव होगा। इमरान खान ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। DGISI नदीम अंजुम भी बैठक में मौजूद रहे। न्यू कैलेडोनिया की नोमिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6 मापी गई। आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। जंग के बीच रूसी अर्थव्यवस्था पर करेंगे चर्चा। दोनों देशों के बीच रूबल रुपए व्यापार पर चर्चा संभव। यूक्रेन का दावा, मारियोपोल में रेड क्रॉस की इमारत पर रूसी अटैक। खंडहर में तब्दील हुई इमारत। यूक्रेनी सेना की यूनिट अजोव ने कहा कि रेड क्रॉस के निशान वाली एक इमारत को निशाना बनाकर रूस ने युद्ध अपराध किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन को अधिक हथियार प्रदान करते रहे सहयोगी देश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। युद्ध के हालात पर करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। रूसी रक्षा मंत्रालय का आरोप, युद्ध में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। रूस के रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन का बयान, रूसी गैस को रूबल में बेचने के लिए लगेगा समय। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का बयान, कुछ रूसी सैनिकों की वापसी के पीछे है पुतिन की कोई खास रणनीति। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स ने यूक्रेन संकट के मुद्दे से किया किनारा। कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। भारत दौरे से पहले चीन पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। युद्ध के बीच लावरोव की पहली बीजिंग यात्रा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति के लिए जारी रखेंगे प्रयास। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान, यूक्रेन को $50 करोड़ की मदद देगा अमेरिका। नॉर्वे की संसद को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया संबोधित। कहा कि यूरोप की बुनियाद को नष्ट कर देना चाहता है रूस। रूसी सैन्य गतिविधियों को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के लिए यहां कोई प्रतिबंधित लक्ष्य नहीं है। डोनबास की आजादी के लिए कीव चरनी में जुट रहे रूसी सैनिक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। अमेरिका में यूक्रेन के समर्थन में हुआ चैरिटी कॉन्सर्ट। यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए जुटाए गए $1.6 करोड़। पुतिन ने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद ही मारियोपोल पर हमले बंद करेगा रूस। जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो ने कहा कि रूसी सैनिकों की वापसी के बाद ही संभव होगा सुरक्षा समझौते पर जनमत संग्रह। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 33 वर्षीय यूक्रेनी महिला से रूसी सैनिकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। यूक्रेनी सेना का दावा, चेर्नोबिल और अपवर्जन इलाके में सैनिक एकत्र कर रहा रूस। इरपिन के मेयर ने कहा कि रूसी कब्जे के दौरान मारे गए 200 से 300 नागरिक। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री का बयान, यूक्रेन की आजादी का गारंटर नहीं बनेगा ब्रिटेन। यूक्रेन के माइकोलाइव में प्रशासनिक इमारत पर रूस के हमले में बड़ी मारने वालों की संख्या, अब तक 15 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान, वादे के बाद भी लगातार हमले कर रहा है रूस। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन में हमले कम करने वाला नहीं है अब रूस।
चरनीव के मेयर का दावा, चरनीव पर लगातार हमले तेज कर रहा है रूस। यूक्रेन का दावा, खिरासन में रूसी सैनिकों ने किया यूक्रेनी पादरी का अपहरण, तलाशी में जुटी सेना। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री का बयान, यूक्रेन के साथ वार्ता में अब तक कुछ भी खास नहीं हुआ। यूक्रेनी सेना का दावा, जॉर्जिया के कब्जे वाले हिस्से से रूस ने भेजे 2000 सैनिक। युद्ध के बीच यूक्रेन में गहराया बिजली संकट, 8.31 लाख लोगों के घर अंधेरा। रूसी टैंकों पर यूक्रेनी सेना ने दागे मोर्टार, यूक्रेनी हमले में रूस के T-72 टैंक हुए तबाह। रूस के विदेश मंत्री सर्गी लेवरोव ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, चीन के टुमसी में हुई मुलाकात। यूक्रेन पर हमलावर रूस के खिलाफ अब पोलैंड भी खुलकर सामने आने वाला है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो रूस के होने वाली तेल आपूर्ति में 2022 के अंत तक कटौती करने के लिए कदम उठाएंगे। यूक्रेन के अभियोजक जनरल कार्यालय के मुताबिक 24 फरवरी को रूस द्वारा किए गए पहले हमले से लेकर अब तक कम से कम 145 बच्चों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद 3.9 मिलियन यूक्रेनी लोग दूसरे देशों में शरण लिए, वहीं 6.5 मिलियन यूक्रेनी लोग विस्थापित हो चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूएनएसए की बैठक में भारत ने कहा कि शरणार्थियों के लिए कर रहे दवाओं की आपूर्ति। यूक्रेन के नुकसान को लेकर रूस ने जारी किया आंकड़े, यूक्रेन के 123 एयरक्राफ्ट, 74 फाइटर हेलीकॉप्टर, 1721 टैंक और 309 मानव रहित यूक्रेनी विमानों को नष्ट किया। डच सरकार ने 17 रूसी खुफिया अधिकारियों को देश से निकाला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को बताई वजह। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से फोन पर बात की, जेलेंस्की ने ट्वीट कर बातचीत की जानकारी दी। रूस से कोयले का आयात रोकेगा पोलैंड, पोलैंड की सरकार के प्रवक्ता मुलर ने दी है पूरी जानकारी। बातचीत के बाद मैक्रो ने कहा कि इस समय मारियोपोल में मानवीय अभियान संभव नहीं है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने जाहिर की चिंता, दक्षिणी क्षेत्र में आक्रामक अभियानों को फिर से शुरू करने की तैयारी में है रूस। रोमानिया ने शुरू की परमाणु हमले से बचने की तैयारी, नागरिकों को मुफ्त में पोटेशियम आयोडीन की टैबलेट वितरित करने का लिया फैसला। एक बार फिर हुई पुतिन और इमैनुअल मैक्रो में फोन पर बात, दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मौजूदा हालात पर की चर्चा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की अपील, जल्द ही रूस यूक्रेन में युद्ध विराम। यूक्रेन में परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर वार्ता करेंगे IAI प्रमुख। राफेल मारियानो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए पहुंचे स्वीडन। गूगल और अल्फाबेट इंक के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि यूक्रेन के लिए विश्वसनीय सूचना पर ध्यान दे रही IT कंपनियां। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध विराम को लेकर गंभीर नहीं है रूस। सैनिकों की वापसी पर रूस ने कहा कि सैनिकों को वापस बुलाने का मतलब युद्ध विराम नहीं है। कीव से रूसी सेना की वापसी के ऐलान के बाद ब्रिटेन ने कहा कि कीव के आसपास रूसी बमबारी में आई कुछ कमी। नाटो ने यूक्रेन को दिया शिखर सम्मेलन का न्योता, 6 और 7 अप्रैल को होगा सम्मेलन का आयोजन। रूस के 21 राजनयिकों को निकालेगा बेल्जियम, जासूसी के आरोप में लिया गया फैसला। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, कहा कि केवल युद्ध विराम समझौता होने से प्रतिबंध खत्म नहीं करेंगे। भारतीय कारों के लिए सरकार जल्द शुरू करेगी स्वदेशी क्रैश टेस्ट रेटिंग सिस्टम, केंद्रीय नितिन गडकरी ने पूरी जानकारी दी।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर एजीआर का कुल बकाया 1.65 लाख करोड़ रुपए। संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने दी है जानकारी। इंडिया रेटिंग्स ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटाकर किया 7.2। कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर पड़ेगा असर। एक्सिस बैंक ने खरीदा सिटी बैंक का इंडियन कारोबार। 1.6 अरब डॉलर में हुआ दोनों बैंकों के बीच करार। देश के कृषि उत्पादों के निर्यात में आई 25% की बढ़ोतरी। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जानकारी दी। आरसीबी ने जीत से खोला खाता। दूसरे मैच में केकेआर को 3 विकेट से हराया। दिनेश कार्तिक ने चौका लगाकर दिलाई जीत। आरसीबी की पहली जीत के साथ कप्तान फॉफ डू प्लेसिस को मिली एक और कामयाबी। जीत के साथ ऑरेंज कैप पर किया कब्जा। आज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच भिड़ंत। मुंबई के विब्रॉन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। पुर्तगाल ने नॉर्थ को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 के लिए किया क्वालिफाई। 5 बार विश्व कप खेलेंगे रोनाल्डो। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 157 रनों से हराया। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने दायर की अर्जी। चार्जशीट दाखिल कराने के लिए मांगे 90 दिन। एनएफडीसी में होगा फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश ये दिया है। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन के भाई रमेश किशन शुक्ला का निधन। दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। विवेक अग्निहोत्री ने कंगना के साथ फिल्म करने से इनकार किया। मुझे स्टार्स की नहीं बल्कि एक्टर की जरूरत। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने वायरल वीडियो से धमाल मचाया। हनुमान चालीसा पर जूते पहनकर डांस करते हुए नजर आए।